ये जो दुर्घटनाएं होती हैं ये अचानक कभी नहीं होती, बल्कि कुदरत इनके होने का संदेश हमें पहले ही दे देती है। ऐसे कई सारे सिर होते हैं जिन्हें इन घटनाओं के विजन सालों पहले ही दिख जाते हैं और वो इससे लोगों को बताकर लोगों की जान बचाने की कोशिश भी करते हैं। और इस साल 2026 में ऐसे ही कई प्रलय जैसे हालात बने हैं जिसकी भविष्यवाणी बाबा वेंगा ने और नास्ट्रेडमस जैसे भविष्यवक्ताओं ने की है और कईयों के साइंटिफिक स्पॉट एविडेंस भी है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी प्राकृतिक आपदाएं भी हैं जो भारत में आने वाली हैं और जो ऑलरेडी कंफर्म हो चुकी हैं। तो आखिर क्या है ये भविष्यवाणियां, क्या होने वाला है 2026 में और हमारे भारत देश का कौन सा हिस्सा ऐसा है जो ज्यादा प्रभावित होगा। तो अगर आप 2026 में अपनी जान को बचाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। तुम खुद ही समझ जाओगे कि लोग क्यों ऐसा कह रहे थे कि 2026 में दुनिया खत्म। एक बार जरा खिड़की से बाहर तो देखिए, अगर दिन का उजाला है तो शायद आपके सामने सूरज दिख रहा होगा और यह देख के तुम धूप के मजे लेने मत लग जाना, क्योंकि वहाँ पर बहुत कुछ बुरा चल रहा है। 3 अक्टूबर 2024 के दिन सूरज की सतह से X9.0 की इंटेंसिटी का एक सोलर फ्लेयर निकला था। अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं तो बीच बीच में हमारा ये जो सूरज होता है ना, उसमें से चार्ज पार्टिकल्स निकलते हैं और इन जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं इनमें इतनी एनर्जी होती है, ये इतना ज्यादा चार्ज होते हैं, अगर वो हमारे ऑर्बिट में मौजूद किसी भी सैटेलाइट से टकरा जाएं तो सब कुछ बेकार कर सकते हैं। धरती का सारा इंटरनेट, सारी रेडियो सर्विसेज, सारी कनेक्टिविटी एक झटके में खत्म हो सकती है। और जब अक्टूबर में होने वाले इस इवेंट की जानकारी इंसानों को मिली थी तो इसमें बहुत बड़ी चीज माना गया था, बहुत हाइप क्रिएट हुआ था इंटरनेट पर। लोग तो ये सोच रहे थे कि अब एक भी कम्युनिकेशन की डिवाइस सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी, मगर किसी तरीके से इस चीज से डील करके हमारे लोग वक्त में आगे बढ़ गए और हम लोगों ने ये सोचा था कि आने वाले 5-10 साल तक अब सूरज की तरफ से कोई भी ऐसी विध्वंसक ऊर्जा या फिर कहें सोलर फ्लेयर हमारी धरती पर नहीं आने वाली। लेकिन यही इंसानों की सबसे बड़ी भूल थी। जनवरी 2025 में एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में एक स्टडी पब्लिश हुई जिसने साफ तौर पर यह कह दिया कि हमारे लगाए हुए सारे अनुमान गलत हैं और मई 2026 से लेकर दिसंबर 2027 के बीच सूरज से पृथ्वी की तरफ 2 से 3 सोलर फ्लेयर धरती पर आने वाले हैं जिनकी इंटेंसिटी X14.3 से ज्यादा होगी। यह घटना इतनी खतरनाक है, अगर तुम्हें इसका अंदाजा लगाना है तो ऐसा समझो कि 2024 में जिस सौर्य तूफान की वजह से वैज्ञानिक थर थर कांप रहे थे और 2026 में आने वाला सौर्य तूफान और 2024 में आने वाले से 150 गुना ज्यादा पावरफुल या कहें तो खतरनाक होगा। साल 1859 में एक ताकतवर सोलर फ्लेयर जब धरती से टकराई थी तो उसके पार्टिकल जो थे वो एटमॉस्फेयर में घुस गए थे, तो उससे इतना चार्ज इम्बैलेंस क्रिएट हुआ कि दुनिया के सभी टेलीग्राफ स्टेशन में आग लग गई थी। ये वो दौर था जब आधे से ज्यादा दुनिया तक बिजली पहुंची ही नहीं थी। और सोचो कि आज के दौर में बच्चे बच्चे के हाथ में इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं, जैसे फोन, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, हर किसी के पास है। बिना इंटरनेट, बिना वाईफाई, बिना मॉडेम के किसी का काम ही नहीं चलता। तब ऐसे किसी सौर्य तूफान से सैटेलाइट और कम्युनिकेशन सिस्टम तो तबाह होंगे ही, साथ ही ना पता नहीं कितने घर इस चार्ज इम्बैलेंस की वजह से आग पकड़ लेंगे। साथ ही जो चार्ज पार्टिकल होते हैं इनके डिटेक्शन से लेकर धरती के टकराने तक का जो टाइम है वो इतना कम होता है, वर्ल्ड वाइड किसी भी तरीके की चेतावनी जारी नहीं की जा सकती, कोई अलार्म नहीं बजाया जा सकता ताकि लोग सावधान हो जाएं। इसका मतलब यह जो सौर तूफान है 2026 में उस लेवल की तबाही मचाने वाला है जिससे जगह जगह भारी तबाही फैलेगी, आग लगेगी, लोग सोते रह जाएंगे, शहरों के शहर शमशान में बदल जाएंगे। और यह सब किसी युद्ध से या किसी परमाणु बम से नहीं, ये सब होगा 15 करोड़ किलोमीटर दूर से आए एक ऐसे तूफान की वजह से जिसका कोई भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। सुनने में तो ये काफी ज्यादा खौफनाक लग रहा होगा, लेकिन ये तो केवल 2026 की शुरुआत है। इस साल तो इससे भी ज्यादा बुरे हालात देखने को मिलने वाले हैं। 23 दिसंबर 2025 की रात 11:05 पर ताइवान में 7 की तीव्रता का भूकंप रिकॉर्ड किया गया। नया साल तो अभी शुरू ही नहीं हुआ था, उससे पहले ही भारी तबाही मचा देने वाली आपदाएं के संकेत मिलने लगे। मगर ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जिनकी वजह से भूकंप आता है, ये केवल ताइवान पर मेहरबान नहीं है। 2025 में 17,526 से भी ज्यादा भूकंप अलग अलग स्टेशन पर
रिकॉर्ड किए गए हैं, जो आंकड़ा बीते सालों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। जुलाई 2025 के कामचटा में 8.8 के मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था, जो बीते ये किताब में, और कहते हैं कि उनके द्वारा जो छापी गई इन चौपाइयों में दुनिया का भविष्य छुपा है। और आज भी लोग इन चौपाइयों को डीकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। सबको हैरान कर रखा है। इन दोनों भविष्यवक्ताओं ने अपने पूर्व ट्रैक रिकॉर्ड से सबको हैरान कर रखा है। और 2026 को लेकर इन लोगों ने काफी ज्यादा भविष्यवाणियां की हुई हैं। बाबा वेंगा ने कहा था कि इस साल के शुरू से लेके अंत तक दुनिया के किसी न किसी कोने में प्राकृतिक आपदाएं आती ही रहेंगी। उन्होंने कहा था कि ऐसे धीरे धीरे करके प्रलय जैसे हालात बन जाएंगे, जिससे पूरी दुनिया का 7 से 8% हिस्सा तबाह हो जाएगा। इन तबाह होने वाली जगहों में एक बड़ा नाम भारत भी है। और ऐसा क्यों है, इसका कारण मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। भारत के आसपास के कई इलाकों में एनवायरनमेंट के मामलों में काफी सारे बदलाव हो रहे हैं। कुछ बहुत धीरे धीरे हो रहे हैं और कुछ बहुत ज्यादा तेजी से हो रहे हैं। अभी एमओसी की वजह से मौसम का संतुलन बिगड़ने वाला है, लेकिन अगर हम एमओसी को साइड में रख दे तो भी देश के हालात बहुत ज्यादा खराब है। इतना के बहुत सारी जो जगह है वो रहने लायक बची ही नहीं है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक रिपोर्ट में आया है कि नवंबर 2025 तक भारत में पिछले साल 334 दिनों से 331 दिनों तक किसी न किसी तरह का एक्सट्रीम वेदर रिकॉर्ड हुआ है। मगर अगर 3 दिनों को हटा दिया जाए तो हर दिन भारत में कोई न कोई बड़ा प्राकृतिक हादसा हुआ ही है। इन हादसों की वजह से करीब 4,400 इंसान और 77,000 जानवर मारे जा चुके हैं और लाखों लोग बर्बाद हो चुके हैं। ये तो सिर्फ शुरुआत है और ये हमें महसूस क्यों नहीं हो रहा, इसके बारे में हमको पता क्यों नहीं चलता, क्योंकि ये सब देश के अलग अलग हिस्सों में होता है। वैज्ञानिक इस बात को पहले भी कह चुके हैं और हम सबको चेतावनी दे चुके हैं कि पूरा उत्तर भारत दी ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक के खतरे में जूझ रहा है। यानी यहाँ कभी भी 8 या उससे ज्यादा हाई मैग्नीट्यूड का भूकंप कभी भी आ सकता है। और यह जो द ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक है ना, इसका पूरा डिटेल रिसर्च आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। 2015 में नेपाल में भूकंप आया था, अगर आपको याद हो तो। उसका मैग्नीट्यूड था 7.8 और उसमें 9,000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। अब दिल्ली और उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो नेपाल के कंपटीशन में बहुत ज्यादा है। और जब इन हाई डेंसिटी वाले एरियाज में 7.8 मैग्नीट्यूड से ज्यादा डेंसिटी का भूकंप आया तो सोचिए आप कितने लोगों की जान जाएगी और जितने लोग घायल होंगे उनकी तो गिनती करना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये लग रहा होगा कि ये सब कुछ भी नहीं है, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में कई बड़े तूफान भारत में दस्तक देने वाले हैं, खासकर कोस्टल एरियाज में। और ये जो मैंने आपको इतनी बातें बताई हैं, इनमें अगर आप अरावली जैसी पहाड़ियां और पर्वतमालाओं की तबाही को भी मिक्स कर दें, विकास के नाम पर कटते हुए पेड़ और बढ़ते हुए पोल्यूशन को भी ऐड कर दें, देखो पानी तो जहरीला हो ही चुका है और नदियां किसी काम की बची ही नहीं और धीरे धीरे करके जो हवा है वो भी जहरीली होती जा रही है और ये सब रुकने का नाम नहीं लेने वाला। अगर इन सब को आप ऐड कर दें तो इस बात में कोई भी शक नहीं है कि जो आने वाले दिन है ना, वो अच्छे दिन तो बिल्कुल नहीं है। हालात जो हैं वो और भी ज्यादा बिगड़ने वाले हैं। दक्षिण भारत के कोस्टल एरियाज पर एक बहुत बड़ा संकट तूफानों के रूप में मंडराता रहता है और बाबा वेंगा की भविष्यवाणी इस बात का सबूत है कि कुछ न कुछ खतरनाक तो होने ही वाला है। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास बहुत सारा पैसा है और आप इस पैसे के दम पर इस प्राकृतिक आपदाओं से बच जाओगे, तो ये आपका बहुत बड़ा वहम है। तो आपको नास्त्रे दमन की भविष्यवाणी सुननी चाहिए थी। एक चीज जो आपने गौर की होगी कि आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि मोबाइल गैजेट्स, ये काफी ज्यादा महंगे होते जा रहे हैं और आप इसके पीछे का जो असली कारण है वो नहीं जानते कि क्यों ये सब इतने ज्यादा महंगे होते जा रहे हैं। और इसके पीछे का रीजन क्या है? AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दरअसल AI जो है, जो मॉडल, उनसे रिलेटेड डाटा सेटिंग्स को प्रोसेसिंग के लिए इतने ज्यादा कंप्यूटर पावर के दुनिया की करंट रैंप और दुनिया की जो चिप प्रोडक्शन है उनकी जरूरत के हिसाब से काफी ज्यादा कम है। दुनिया लिटरली सेमीकंडक्टर मटेरियल जो इन चिप्स को बनाने के लिए काफी ज्यादा यूज किया जाता है और इनके सबसे बड़े सप्लायर में से एक है ताइवान। जिसकी ताइवान पे हुकूमत होगी वही AI पे राज करेगा और जो AI को कंट्रोल कर
लेगा और वही 30 साल तक आने वाली दुनिया का राजा होगा। यही कारण है कि चीन आज से नहीं बल्कि बहुत सालों से ताइवान के ऊपर अपना लगातार कब्जा जमाने की कोशिश में लगा रहता है, और लेकिन हर बार उसकी कोशिशों को नाकाम करने के लिए अमेरिका बीच में आ जाता है। इसलिए नहीं कि उसको ताइवान से कोई लेना देना है, इसलिए ताकि ये सेमीकंडक्टर का खजाना है। वो चाहते हैं कि ये जो सेमीकंडक्टर का खजाना है ये चाइना के हाथ नहीं लगना चाहिए। और नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियों को डिकोड करने वाले ये कहते हैं कि इसी साल साउथ चाइना सी के पास अमेरिका समेत 7 देश चीन के साथ किसी एक युद्ध की शुरुआत करेंगे। और अभी के जो हालात चल रहे हैं उनके हिसाब से युद्ध का एक ही मुद्दा हो सकता है, ताइवान। पिछले 3-4 सालों से बहुत सारे युद्ध अलग अलग देशों के बीच चल रहे हैं। आने वाले समय में हो सकता है यही छोटे छोटे युद्ध किसी बड़े विश्व युद्ध का निर्माण कर दे। और नास्ट्रेडमस के अंदाजे से युद्ध चाहे कितना भी लंबा चले, जीत उसमें हमेशा ही चाइना की होगी। और भैया जी, चाइना भारत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है और ये बात बताने की जरूरत भी नहीं है। कुल मिलाकर भारत सिर्फ प्राकृतिक तौर पर नहीं, राजनीतिक तौर पर भी 2026 में एक बहुत बड़े संकट से गुजरेगा, जिनसे बच के निकलना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। और यहाँ तक कि हमारे देश की कृषि भी इन दुर्घटनाओं की मार झेलेगी। हालात बहुत ज्यादा बुरे हो जाएंगे 2026 में। जो लोग 2 गुटों में बटे हुए हैं, जहाँ 3 गुटों में बटे हुए हैं, इनकी जो आपस की लड़ाई है वो और ज्यादा हालात बुरे कर देगी। खैर, अब इस चीज के ऊपर कोई कमेंट नहीं किया जा सकता। इसके अलावा नास्ट्रेडमस ने ये भविष्यवाणी की थी, इसी साल यूरोप के आपसी देशों में एक झगड़ा ऐसा होगा जिससे 210 साल बाद स्विट्जरलैंड को भी दखलंदाजी करनी पड़ेगी। और उसका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल उनकी न्यूट्रलिटी पर भी सवाल उठाएगा, जिससे एक इकोनॉमिकल कोलैप्स की शुरुआत होगी। अब ये जो भविष्यवाणियां है ना, अगर इन सब को कंपाइल करके देखा जाए तो अमेरिका, यूरोप और चीन, ये सारी जो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, ये आने वाले टाइम में युद्ध में जाएंगी, सिवाय भारत के। और देखो, युद्ध कभी भी खुशहाली लेकर नहीं आता, वो अर्थव्यवस्था को खराब कर देता है और लोगों को कंगाल कर देता है। और अब इस पूरी दुनिया में इतने युद्ध वगैरह होंगे, इतनी इकोनॉमिकल अनस्टेबिलिटी होगी, तो डेफिनेटली भारत भी इसमें अछूता तो रहेगा नहीं। हालांकि भारत ऐसा देश है जो दुनिया की उथल पुथल में भी काफी ज्यादा स्टेबल रहता है, और वही स्टेबिलिटी हमें 2-3 साल का समय दे सकती है। लेकिन ये सब स्पेकुलेशन है, तो ये तो होगी बहुत सारी बुरी बातें 2026 को लेकर। लेकिन कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे भी हैं जो इन सब भविष्यवाणियों को नहीं मानते, और वो अपने आने वाले 2026 में बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो भविष्यवाणियों को और इन प्राकृतिक संकेतों को देखकर बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। तो आप कौन सी साइड में हो, टेंशन लेने वाली या देने वाली? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर तुम मुझसे पूछो कि मेरा 2026 को लेकर क्या मानना है, तो मेरा मानना ये है कि भाई जो होगा सो होगा, और जिंदगी को खुलकर जियो, एंजॉय करो, नए नए गोल्स बनाओ, उनको पूरा करो। बाकी तुम सब मुझे कमेंट में बताओ तुम सबका क्या गोल है। और हाँ, फटाफट से वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।